तीन चीज़ों का ख्याल रखिएगा ज़िंदगी में। वो इंसान बड़ा डेंजरस होता है, हाई अचीवर होता है, जिसके पास ये तीन चीज़ें मौजूद हों। अपने स्पीच के आगाज़ में इसको मैं ख़ास तौर पे काउंट कर रहा हूँ कि आप इस स्पीच के अंदर भी और पूरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं। नंबर वन इज़ योर लेज़र शार्प फोकस। लेज़र शार्प फोकस। आज की ज़िंदगी में हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, और याद रखिए एवरेज मैन ही मल्टीटास्क्स। मल्टीटास्क का मतलब ये कि मैं बयान भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, अखबार भी देख रहा हूँ। और गुड परफॉर्मर ही फोकस ऑन वन टास्क। एन एक्सीलेंट परफॉर्मर ही हैज़ दिस ओनली वन थिंग इन हिज लाइफ, और उस एक चीज के ऊपर उसका ऐसा फोकस होता है कि कोई उसको हटा नहीं सकता। आपका इस वक्त सबसे अहम तरीन काम क्या है, इसको लिख ले, जहन में इसको ड्राफ्ट बना ले, मेंटल मैपिंग करके उसके ऊपर कान, नाक, हाथ, आंखें सब गाड़ दें। आपका फायदा किस चीज में? बस लेजर शार्प फोकस। नंबर टू, हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम। जितने बड़े लोग होते हैं ना जो एक्सेस में नहीं आ रहे होते, आप समझते हैं कि बस फ्री टाइम नहीं है। फ्री टाइम है, वो आपको फ्री टाइम नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें अपने फ्री टाइम को यूज करना आता है। अपना फ्री टाइम सेल्फ एजुकेशन के लिए रखें। और नंबर थ्री, एक पार्टनर जिंदगी में ऐसा जरूर हो, वो बीवी भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, कोई हमसाया हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जो आपको हर वक्त ये यकीन दिलाता रहे कि बेटा तेरे कुछ ख्वाब हैं और तूने उन्हें रियलिटी में बदलना है। आप थक जाए तो आपको थपकी देके उठाए, आप गिर जाए तो फिर आपको उठाए, अल्फाज ऐसे बोले, एक्ट ऐसा दिखाए, आपको गिरने ना दे। ऐसा कुछ जिंदगी में जरूर रखिएगा। थ्री थिंग्स। यार सीधी सी बात आपको बताऊं, ये फार्मूला मुझसे ले जाओ। This is the recipe of the success dish. Each and every good recipe has a complete ingredient list. So you are from head to toe a complete human being, and you have achieved something while you are in this mess. You have joined one of the most reputed institute in Pakistan, that is Pakistan military. So now from head to toe there is a responsibility for you. Take my words, implement and tell me the result. बैंक में कुछ पैसा हो, दिमाग में नॉलेज हो, दिल में रहम हो, चेहरे पे बला का कॉन्फिडेंस हो और वजूद में एहसास जिम्मेदारी भरा हो, सुपरमैन है आप। बस टॉक विद कॉन्फिडेंस, डील द थिंग विद कॉन्फिडेंस। अब जो कुछ भी है, इन तीनों में से आप कहां आ रहे हैं मुझे बताएं। मैं आपसे पूछूंगा इन तीनों में से आप कहां आ रहे हैं मुझे बताएं। एक होता है मजदूर, एक होता है कारीगर, एक होता है फनकार, आर्टिस्ट। मजदूर कौन होता है? जो हाथ से काम करता है। कारीगर कौन होता है? जो हाथ से और दिमाग से काम करता है। और फनकार कौन होता है? जो हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है। टेक दैट पैशन आउट फ्रॉम यू। अपनी उस खास स्किल पे नजर जरूर रखना, क्योंकि याद रखना जान बचा के ले जाने में कोई कामयाब नहीं हुआ तो आप जान लगा दो इसके अंदर। मेरा भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बयान है, मगरिब की बात कह रहे थे ना, वहां मिलाद का फंक्शन है। पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस रबीउल अव्वल के महीने में मेरे कोई ना कोई गैदरिंग, सीरत, कोई इस तरह का कुछ फंक्शन है। तो मैं एक जगह पे मोटिवेशनल स्पीच देने गया तो डॉक्टर था, मुझे कहता है सर हमें मोटिवेशन क्या दे रहे हैं आप, नबस चलती रही तो डॉक्टर तो बन जाएंगे, फिर FCPS भी हो जाएगा, अमेरिका में MD भी करने चला जाऊंगा, मेरे लिए क्या मोटिवेशन है। मैंने कहा यही तो बात मेरे भाई, पाकिस्तानी सोच ना रख, सोच को बड़ा कर। कहता कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है कि NHS की वेबसाइट पर है 5 किस्म के एंटीबायोटिक्स इजाद हुई है, सिर्फ ओनली 5 टाइप्स, और हमने इसका तक गंदा कर दिया एंटीबायोटिक्स को कि अब बीमारी तवील हो रही है, दवाई असर नहीं कर रही, आप छठी किस्म की बनाओ ना। गो एंड फाइंड आउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सेटिंग न्यू ट्रेंड्स। दिस इज नोन एज द सेकंड गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स। गोनोरिया और MSRA, ये 2 डिजीजेज हैं। AI ने इन दोनों की एंटीबायोटिक्स सिर्फ 14 दिन में बनाई है, जबकि एक दवाई को बनने में 16 साल लगते हैं। ज्योग्राफिकल टेस्ट होते हैं, एनिमल टेस्टिंग होती है, ह्यूमन टेस्टिंग होती है, फिर टेस्ट एंड ट्रायल, फिर FDA उसको प्रूव करता है। उसने 14 दिन में एल्गोरिथम सेट करके ओ दी एंटीबायोटिक, जाओ। कुछ तो नया करो ना। जब आप गुजर के जाओ तो पीछे आने वाला कहे तो सही कोई यहाँ आया था। एक बड़ा CEO था, वॉशरूम से निकला, उसने शेंक जो बेसन होता है उस बेसन को धोने के बाद ना उसको टिश्यू से साफ कर रहा था, तो पीछे एक बंदा आया, आकर कहता सर वी हैव जैनिटर्स फॉर दैट, वी हैव स्वीपर्स फॉर दैट, हमारे पास सफाई के लिए बंदे हैं। वो कहता नहीं आप समझे नहीं बात, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि मैं जब जाऊं तो मेरे बाद कोई आए तो उसको ये साफ मिले। दिस इज इट, दिस इज द होल स्टोरी। जब आप यहां से जाएं तो कोई आपको कहे कि यहां कोई आया था,